आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। हमें होना चाहिए फुली लोडेड, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे, और ये छोटी छोटी स्वार्थी, आत्म केंद्रित, मांग करती जिंदगियां ना जीते हो। जानते हैं ये आत्म समस्या वाटिका से शुरू हुई। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 1 से 8। मैं वहां नहीं जाऊंगी और उन सबको नहीं पढ़ूंगी, पर आप जानते हैं आदम और हवा के अच्छे दिन बीत रहे थे जब तक वो परमेश्वर की बात मान रहे थे। तब फिर शत्रु ने हवा को कुछ दिखाया जो उसके पास नहीं था, और उसे बताया कि उसका जीवन बेहतर होगा अगर उसके पास ये होता। हालांकि परमेश्वर ने उसे आगाह किया था कि वो चीज वो ना ले। वे स्वयं के लिए वो चाहते थे जो परमेश्वर ने उन्हें नहीं दिया, और उन्होंने अपनी इच्छा को उनकी इच्छा के ऊपर रखा। शैतान ने कहा, खैर ये फल अच्छा है, तुम और ज्यादा जानोगे और परमेश्वर जैसे बनोगे, और नतीजा आपको पता ही है। उन्होंने अपना दिव्य आवरण खो दिया। एकदम अचानक उन्होंने ये जाना कि वे नंगे थे। उन्होंने स्वयं को ढकने की कोशिश की, वो शरीर के कार्यों में पड़ गए, और उन्हें अपने जीवन में पहले भय का एहसास हुआ, और वे भागे और छुप गए। मेरा मानना है कि बिल्कुल यही हमारे साथ होता है। जब हम अपने जीवन में कुछ कबाड़ के साथ रहते हैं जो हम जानते हैं कि सही नहीं है। अब मुझे गलत मत समझिए, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। प्रभु का धन्यवाद कि हमारा एक उद्धार करता है क्षमा के लिए। मैं क्षमा के लिए आभारी हूँ। पर आज मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है कि हम बस उन बातों में लगे रहते हैं जो हम जानते हैं गलत हैं, और परमेश्वर के साथ काम भी नहीं करते। मतलब शायद कुछ बातों में सफलता पाने में समय लगे जिनमें आप सचमुच दास बन गए हैं, पर हमारे हृदय की अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु, मैं ये नहीं करना चाहती, मैं वो बनना चाहती हूँ जो आप चाहते हैं कि मैं बनूं। मैं वैसा व्यवहार करना चाहती हूँ जैसा आप चाहते हैं कि मैं करूं। और फिर आप अध्ययन करते हैं, सही वातावरण में घूमते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या इस इमारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति है या कहीं और जो मुझे ये बता सके कि आप दासता में हैं और आपने 20 साल से परमेश्वर की आज्ञा मानी है? क्षमा कीजिए, पर मैं उस पर विश्वास नहीं करती। मैं शास्त्र वचन में उसकी मदद नहीं पाती। मेरा मानना है कि अगर मैं दासता में हूँ और मैं परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आती हूँ और न केवल उद्धार पाती हूँ ताकि मैं कोई फ्री इंश्योरेंस पा सकूं और मुझे नर्क ना जाना पड़े, पर असल में मैं परमेश्वर के साथ एक जीवन जीना चाहती हूँ जहाँ मैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा को नियंत्रित करती हूँ। मेरे जीवन में अगर कोई भी ऐसी बात है जो आप नहीं चाहते हैं कि हो तो मुझसे निपटें। चलिए, आज मैं कुछ लोगों को बुला रही हूँ कि वो बड़े होने को तैयार हो जाएं और सिद्ध हो जाएं और वो सब बने जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम बने। आमीन। और मुझे ये मानना पड़ेगा कि मुझे सही समूह मिला है, क्योंकि अगर आप इस मामले में गंभीर ना होते तो यहाँ ना बैठे होते। और मैं जानती हूँ हमारे पास बहुत से लोग हैं जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से, और उनमें अलग अलग माप की आत्मिक सिद्धता है, और वे टीवी पर देख रहे हैं। पर मैं बस आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक जीवन है जो इतना अविश्वसनीय ढंग से आश्चर्यजनक है। मतलब आप उसे मिस नहीं करना चाहेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रचा है। मतलब वो शांति, वो आनंद, वो धार्मिकता, वो आशा, वो सामर्थ्य। उन लोगों में से न बने जो बस अपनी सीमाओं से आगे खुद को ढकेलते हैं जहां तक हो सके और उम्मीद करते हैं कि बस आप स्वर्ग के बैक डोर में घुस पाएंगे। मैं अभी भी उस किंडरगार्टन में नहीं होना चाहती जब मैं वहां पहुंचूं। पता है, लूसीफर स्वर्ग से गिरा स्वयं की इच्छा से। चलिए देखते हैं यशायाह 14, 12 से 15 तक। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परम प्रधान के तुल्य। मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। और ये रही परमेश्वर की प्रतिक्रिया। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक
उतारा जाएगा गड्ढे की तह तक। तो हमें बस ये समझने की जरूरत है, पसंद आए या ना आए, परमेश्वर इंचार्ज हैं। और यदि हम वो करते हैं जो वो हमें करने को कहते हैं तो हम प्रसन्न और आशीषित होंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम कुछ मिस कर देंगे। तो मैं उठ सकती थी, उस शो से बाहर जा सकती थी, पर मैं जान गई कि वो एक छोटी सी बात है। और यही मेरी परमेश्वर के साथ शुरुआत थी। आप सभी मेरी छोटी छोटी कहानियां सुनते हैं, ग्रॉसरी कार्ट बाहर रखने के बारे में, छोटी छोटी बातें परमेश्वर से करना, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के स्कूल में गई। और पता है, ये एक तरह का करीबी अंतरंग रिश्ता है परमेश्वर से, जहां तब भी जब आप ग्रॉसरी की शॉपिंग कर रहे हैं या आप लोगों से बात कर रहे हैं या जो कुछ भी, और आपको छोटा सा संकेत मिलता है परमेश्वर से कि वो नहीं है जो आप चाहते हैं कि करें, वो बस उनके लिए है, किसी के भी द्वारा वो अच्छी तरह सोचा समझा नहीं गया। क्योंकि ज्यादातर लोग ये नहीं जान पाएंगे कि आपने ये किया, पर सिर्फ उनकी खातिर आप वे करेंगे जो वे आपसे करने को कहते हैं। और इस तरह की बातें रोज आपके साथ होती हैं। चलिए जरा होटल के कमरों के बारे में बात करें। आप में से ज्यादातर शायद इनमें रहे हों। क्या आपने इसकी वैसे ही देखभाल की जैसे आप अपने कमरे की करते हैं घर में? उम्मीद है ऐसा होगा। आप कहते हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? हम उन्हें पैसे दे रहे हैं इसकी सफाई के लिए। मैंने ये नहीं कहा कि आपको इसे साफ करने की जरूरत है, बिस्तर बनाने की जरूरत है। आज सुबह मैंने अपनी कॉफी का ढक्कन गिरा दिया और वो कुर्सी के साथ गिरा, तकरीबन उसके पीछे चला गया। मैं वहां नीचे पहुंची और ढक्कन उठाया, उस पर कुछ पानी था जो लकड़ी के फर्श पर गिरा, और मैं झुकी तो एक पल के लिए मैंने सोचा, देखो एक बार में हमेशा हमारे यहाँ दो बातें चलती हैं, पता है? परमेश्वर एक बात कह रहे हैं और शरीर कुछ और ही कह रहा है। तो ये बस क्षणिक था। फिर अंदर से आवाज आई, नहीं। तो मैं एक पेपर टॉवल लाई, उसे ऊपर नीचे टांगना पड़ा, कुर्सी के पीछे जाना पड़ा, पानी पहुंचना पड़ा। ये है वो छोटी छोटी बातें। मैं आपको बता रही हूं, ये वो छोटी बातें हैं जो परमेश्वर के लिए इतनी अहम होती हैं। मैं सचमुच ये विश्वास करती हूँ कि वहां ही हम विकसित होते हैं और सिद्ध होते हैं। मैं देखना चाहूंगी कि कोई उसे करने में प्रतिबद्धता दिखाए, बजाय घर छोड़ने के और अफ्रीका जाए और मिशनरी बने। मेरे लिए ये देखना बेहतर होगा कि लोग वे छोटी छोटी बातें करें जो परमेश्वर उनसे करने को कहते हैं, सिर्फ उनके लिए, जिनके बारे में कभी कोई नहीं जानेगा सिवाय उनके, और आप बस उसे करें सिर्फ उनके लिए। आमीन। ठीक है। अब लूका अध्याय 18 वचन 18। मैं एक कहानी पढ़ूंगी एक आदमी के विषय में जो एक धार्मिक व्यक्ति था पर परमेश्वर का व्यक्ति नहीं था। ध्यान दें जो मैंने अभी अभी कहा, हम धार्मिक मनुष्य हो सकते हैं पर परमेश्वर के मनुष्य नहीं। लूका अध्याय 18 वचन 18। किसी शासक ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आप जो अवश्य ही नैतिक रूप से और संपूर्णता से उत्तम हैं, मैं क्या करूं कि मसीहा के राज्य में मैं अनंत उद्धार का भागी हो सकूं? वचन 20। तू आज्ञाओं को जानता है, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं इन सब का अपने लड़कपन से ही आदर करता आया हूं। उस व्यक्ति ने व्यवस्था का पालन किया। वो एक भला धार्मिक व्यक्ति था। और जब यीशु ने ये सुना, उन्होंने कहा, तुम में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले और मेरा चेला बन, मेरी पार्टी में शामिल हो और मेरे साथ साथ चल। वो ये सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वो बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है, क्योंकि धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाक में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और पतरस ने कहा, मुझे ये बहुत पसंद है,
हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, परिवार, बिजनेस, घर बार। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं है जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। अब ये बहुत सारे वचन हैं, पर मैं इसे बैकअप करना चाहूंगी कि मैंने इसके बारे में क्या सीखा है। यहाँ ये आदमी है जिसने पूरी व्यवस्था का पालन किया था। आप चर्च जा सकते हैं, बम्पर स्टिकर लगा सकते हैं, चंदा दे सकते हैं, दरवाजे पर स्वयं सेवा कर सकते हैं। हम बहुत सी बातें करते हैं सिर्फ नियमों और निर्देशों के कारण, और जो हम सोचते हैं कि हमें करना चाहिए। और इसका यह भी मतलब नहीं कि हमारे बुरे दिल हैं। अब यीशु चले आते हैं क्योंकि यीशु ने ऐसा नहीं किया। वो उस आदमी का पूरा पैसा उससे लेना नहीं चाह रहे थे। जब आप लोगों के सामने ये शास्त्र वचन पढ़ते हैं, जो कुछ उनके पास है गरीबों को दे दें, तो ऐसा है जैसे यीशु सचमुच कोशिश नहीं कर रहे उसका सारा धन लेने की। वे जानते थे कि उस व्यक्ति को अपने धन से समस्या है, इसलिए उन्होंने उससे वो मांगा, क्योंकि वो जानते थे कि उसका धन उन दोनों के बीच खड़ा है। इसलिए कई बार परमेश्वर को हमें किसी क्षेत्र में झिंझोड़ना पड़ता है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। थोड़ा हिलाना पड़ता है ये देखने के लिए कि यदि हमें वो चीज देनी पड़े, क्या हम उसे दे देंगे? क्या हम उसे दे देंगे यदि हमें देनी पड़े परमेश्वर के खातिर? और यदि उस नौजवान व्यक्ति ने यह किया होता, यीशु ने अपने अन्य चेलों से कहा जिन्होंने कहा हमने ये त्याग दिया है, वो त्याग दिया है या कुछ और, हमारे बारे में क्या? और उन्होंने कहा तुम कभी कुछ नहीं देते यदि अंत में तुम्हें इस जीवन में कहीं अधिक ना मिले और आने वाले युग में भी। तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि अंत में इस व्यक्ति को क्या कुछ मिल गया होता यदि उसने वो किया होता जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा था, और कहा होता ये सब आपका है प्रभु, यदि आप ये चाहते हैं। धन मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं जितने आप हैं। मतलब उस व्यक्ति को कई गुना ज्यादा मिला होता आनंद के साथ, पर उसने पैसा रखा और कोई आनंद नहीं पाया। तो इन चीजों से लिपटना हमारे शरीर को खुश कर सकता है और इसे रखकर हमें कोई आनंद नहीं मिलता, पर हम अंदर ये भारी भावना रख सकते हैं या बलिदान दे सकते हैं, शरीर को दुख दे सकते हैं। फिर अंत में हम ये कहने लगते हैं कि परमेश्वर किसी के लिए क्या कर सकते हैं जो सब कुछ उसके लिए देने को राजी है। अब लूका अध्याय 10 में एक और शानदार कहानी है। लूका सचमुच एक बढ़िया अध्याय है बाइबल में। इसमें बहुत ही शानदार चीजें हैं। लूका अध्याय 10 वचन 25। एक व्यवस्थापक, अब ये एक बुद्धिमान व्यक्ति था। हम अभी अभी निपटे हैं एक धार्मिक व्यक्ति से जो परमेश्वर का व्यक्ति नहीं था, और अब हम निपटेंगे एक बुद्धिमान व्यक्ति से जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? उसने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। वो आदमी ऐसा नहीं करना चाहता था, तो कहने लगा, मेरा पड़ोसी कौन है? तो यीशु एक कहानी सुनाते हैं उस मनुष्य के बारे में जो डाकुओं द्वारा मारा पीटा गया था और उसे सड़क के किनारे फेंक दिया गया था। उसका खून बह रहा था, वो मर रहा था, और एक धार्मिक व्यक्ति चला आया और सड़क की दूसरी ओर से गुजर गया। असल में वो एक याजक था। फिर एक और धार्मिक व्यक्ति आया, एक लेवी, और वो भी सड़क के दूसरे छोर से निकल गया। फिर एक साधारण सा आम किस्म का व्यक्ति आया और वो रुका और उस आदमी के पास गया, अपना पैसा लिया, अपना समय लगाया, उसकी देखभाल की, घावों की मरहम पट्टी की, उसे एक सराय में ले गया जो अब शायद होटल होता, और वहां उस आदमी से कहने लगा, देखो मुझे कुछ काम है, मुझे जाना पड़ेगा, और वो चला गया।
और ये रहा पैसा, इसे उसकी देखभाल के लिए इस्तेमाल करें। यदि फिर भी और पैसे की जरूरत हो तो मैं अपने लौटने पर उसे चुका दूंगा। उसने कोई सीमा भी नहीं रखी उस पर जो उसने कहा कि वो करेगा, और मुझे ये बहुत पसंद है। उसने ये नहीं कहा मैं सिर्फ $20-25 खर्चूंगा, उससे ज्यादा नहीं। उसने कहा जो कुछ भी लगे मैं इस व्यक्ति की मदद करना चाहता हूँ। कुछ भी लगे मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। कुछ भी लगे, कुछ भी क्यों ना लगे। क्या कोई सुन रहा है यहाँ? जो कुछ भी लगे मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी आशीषों से सीमा हटा दे तो शायद हमें अपने देने पर की सीमाएं हटानी होंगी। पता नहीं कितने लोग ऐसी स्थिति में आते होंगे, या शायद आप एक दिन चंदा देकर सोचते होंगे कि अब मुझे और चंदा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जरूरत ना हो पर आप दे सकते हैं। मैं हमेशा देती हूँ, और अगले दिन आकर ये नहीं कहती कि कल तो मैंने प्रचार किया था, आज करने की क्या जरूरत है। आप जानते हैं, यदि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, 4 बार खाते हैं, तो ये नहीं कहेंगे कि मैंने पिछली 2 बार पैसे दिए थे। चलिए भी। धन्यवाद। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी ही कहानी बनाऊंगी। मुझे इस कहानी पर गर्व भी है। ये अच्छा है। यीशु ने कहानी सुनाई 2 धार्मिक व्यक्तियों के बारे में और एक करुणामयी व्यक्ति के बारे में। मैं सुनाऊंगी 3 चर्च में जाने वाले मसीहियों के बारे में, जिनके सामने एक जरूरत आन पड़ी थी और उन्होंने कैसे प्रतिक्रिया की। 3 चर्च जाने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, गीत गाने वाले मसीही सभी एक ऐसी महिला को जानते थे जिसके पति ने उसे छोड़ दिया था 4 बच्चों के साथ। उसने एक और जवान औरत ढूंढ ली थी। वो चला गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। ज्यादातर समय वो औरत थकी रहती अपने परिवार के भरण पोषण की कोशिश में, और उनके लिए वो माँ और बाप दोनों बनती। मसीही औरत नंबर 1 ने उस महिला की दुखद स्थिति देखकर कहा मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी, और ये एक अच्छी धार्मिक प्रतिक्रिया थी उस स्थिति में। मसीही औरत नंबर 2 ने कहा मैं सोचती हूँ पता नहीं उसने क्या किया होगा जिससे उसका पति दूसरी औरत के साथ भाग गया। कुछ ना कुछ तो होगा। तो धार्मिक औरत नंबर 2 ने बस इतना किया कि अपनी राय पेश की, पर कोई मदद नहीं की। मसीही औरत नंबर 3 ने स्थिति देखी, प्रार्थना देखी कि वो कैसे मदद करे। परमेश्वर ने उसे एक आइडिया दिया कि 1 महीने के लिए उस औरत का किराया चुकाए। उसने ऐसा करने का फैसला किया चाहे वो अपना नया आउटफिट नहीं खरीद सकती थी, जिसके लिए वो पैसे बचा रही थी। उन्होंने उसे ये भी आइडिया दिया कि वो नियमित रूप से उस औरत का उत्साह बढ़ाए और उसकी सहेली बने। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके ख्याल से इन तीनों में से कौन चल रही थी प्रेम में? तो देखिए, इसी पे बात आ टिकती है। और पिछले कुछ मिनट जो मैंने यहाँ बिताए हैं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपके पास एक जीवन है जीने के लिए, और आपके पास एक जीवन है देने के लिए। इसे स्वयं को देंगे या परमेश्वर को, और उन्हें इसे इस्तेमाल करने देंगे जिसके लिए भी वो करना चाहें। आज मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगी। आप में से बहुत ने शायद वो मूवी देखी हो, द बकेट लिस्ट, और वो एक किस्म से ऐसी चीज बन गई है। लोग हर समय मुझसे पूछते हैं क्या आपके पास एक बकेट लिस्ट है? मैंने कहा हाँ। ईमानदारी से कहूं तो हालांकि कई बार मैं जरूर थक जाती हूँ इतनी मेहनत करते हुए। असल में किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकती जो शायद मैं करना चाहूँ। मतलब मैंने कोशिश की है स्वयं को खुश रखने की, और मैं वो चीजें करती हूँ जिनसे मुझे आनंद मिलता है, पर परमेश्वर हमारी अच्छी देखभाल करते हैं, और इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं एक नई बकेट लूंगी। इसलिए मेरे पास एक सुझाव है आपके लिए, एक नई बकेट लिस्ट के लिए। एक बकेट शुरू करें। उसे उन चीजों से ना भरें जो आप चाहते हैं, जो आपको करनी है।
मरने से पहले, बल्कि उन चीजों से भरें जो आप दूसरों के लिए करना चाहते हैं मरने से पहले। आमीन। मुझे ये बहुत पसंद है। चलिए एक नई बकेट लिस्ट बनाएं। प्रभु, मैं चाहती हूं कि आज मैं 3 चेहरों पर मुस्कान ला सकूं, दूसरों को प्रोत्साहित कर सकूं। किसी दिन मैं किसी महिला के लिए खरीदना चाहती हूं जिसने 5 साल से कभी नए कपड़े नहीं पहने, एक बहुत ही शानदार समर वार्डरोब। सचमुच? भाई, इसमें कुछ समय लग गया। मेरे ख्याल से बस हम ये संदेश शुरू करें। आप परमेश्वर पर विश्वास क्यों नहीं करते कि आप $20 या $50 के नोटों से भरा वॉलेट लेकर घूम सकते हैं दूसरे लोगों को आशीष देने के लिए? कैसा रहेगा गैस के लिए गिफ्ट सर्टिफिकेट देना, ग्रॉसरी के लिए, वैसे ही अलग अलग बाकी बहुत सी चीजों के लिए। जैसे आप चर्च में जाते हैं तो पवित्र आत्मा के भेदिए बनिए। चलिए भी उस सिंगल मॉम को ढूंढिए जो आप जानते हैं कि 2 नौकरियां करते थक जाती होगी क्योंकि उसका पति बच्चों की देखरेख का खर्चा नहीं देता और उसने कभी अपने बच्चों को बाहर खाना भी नहीं खिलाया। तो क्यों ना उसे एक अच्छा गिफ्ट सर्टिफिकेट दें और कहें आज अपने बच्चों को बाहर लंच कराओ। ये बहुत फर्क ला सकता है किसी के जीवन में कि वो हार मान ले या चलता रहे। हमारे लिए कोई कारण नहीं है कि हम बोर हों, दुखी हों, अकेले हों, बड़बड़ाते हुए बैठे रहें, हर समय अपने जीवनों के बारे में शिकायत करते हुए कि ये क्यों है, और कहें प्रभु आपकी मेरे लिए क्या इच्छा है, मेरी सेवकाई क्या है, आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं। बल्कि कहिए हर बार जब आप कोई जरूरत देखते हैं, प्रभु क्या वहां कुछ है जो मैं कर सकता हूं? नहीं प्रभु, आप इसे सही करें, पर क्या आप मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी के जीवन में अंतर लाने के लिए? मुझे रास्ता दिखाइए, मैं प्रस्तुत हूं। मैं उन सब बातों में दोषी महसूस करते हुए गुजरी हूं जिनके बारे में मैंने पहले ही कहा कि यह तरीका है दुखी रहने का। सचमुच उठने और ऐसे तरीके से जीने का सुझाव देने के लिए जहां अभी तक मैं नहीं पहुंची, पर यह सबसे बढ़िया आइडिया है जो बहुत अरसे के बाद मुझे आया है, और मेरा मानना है कि ये आपका आनंद बढ़ाएगा, मतलब एक बहुत महान तरीके से। आमीन। चलिए परमेश्वर की स्तुति करें। याद रखिए, यदि हम दूसरों से ऐसा व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें, तो हमने भावनाओं की लड़ाई जीत ली है। मैं सचमुच आशा और प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसा महसूस करते हैं कि मैं आपके आत्मिक जीवन में एक सहभागी हूँ, कि आपकी कुछ मदद कर रही हूँ और आपके साथ सहभागिता कर रही हूँ उस तरह का व्यक्ति बनने में जो आप जानते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप बने। हर दिन हम वहाँ हैं आपको परमेश्वर का वचन सिखाते हुए, और मुझे ऐसा करने में आनंद आता है। मुझे उम्मीद है कि आप भी देखेंगे कि आपको हमारे साथ सहभागिता करने की जरूरत है सब लोगों तक पहुंचने के लिए। और मेरा मानना है कि जब हम मिलकर सहभागिता करते हैं, हम उससे कहीं ज्यादा कर पाते हैं जो शायद हम कभी कल्पना भी ना कर सकें। हम जानते हैं कि आपके साथ हमारा भाग क्या है। हम आपको वचन सिखा रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर आपकी भूमिका क्या है? मेरा मानना है कि आपको हमारी सेवकाई के साथ सहभागिता करने पर विचार करना चाहिए। मैं चाहती हूँ आप इसके बारे में प्रार्थना करें, और अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपको इशारा कर रहे हैं ये करने के लिए, इसका वास्तव में ये मतलब है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करने पर सहमत हैं। हमारी कुछ कॉन्फ्रेंसेस में आइए, प्रोग्राम देखिए, सेवकाई में हमारी मदद कीजिए नियमित रूप से। पता है मैं आपसे मांग रही हूँ
मैं आपके प्रति वचनबद्ध हूँ और मैं आपसे भी वचनबद्धता मांग रही हूँ। ये वो नहीं है जो हम एक समय सही करते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क लाता है, पर ये वो है जो हम करते हैं बार बार। तो जब आप हमें मासिक रूप से सहायता देते हैं, या जितना ज्यादा बार आपको लगे कि आपके लिए ऐसा करना सही है, आप बहुत बड़ा फर्क देखेंगे कि आप हमारे बारे में कैसा महसूस करते हैं। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं कि हमेशा लेते ही रहें। तो मैं आपको न्योता दे रही हूँ कि हमारे साथ शामिल हों सहभागिता में, परमेश्वर को महिमा मंडित करने में, मसीह को साझा करने में, दुखी लोगों की मदद करने में, गरीबों को खिलाने में और लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने में। आप हमें चेक कर सकते हैं gmmindia.org पर। प्रभु आपको आशीष दें और इस बारे में प्रार्थना के लिए धन्यवाद। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।